आज हम बच्चों पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। थ्योरी पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का। तो थ्योरी ये बोलता है कि मैटर के किस चीज़ के बना हुआ है, अ स्मॉल पार्टिकल कोल्ड मॉलिक्यूल। मैटर जो मेरा बना है वो स्मॉल पार्टिकल मॉलिक्यूल का। दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। पहले मैं इस फिगर को बनाता हूं। ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड्स। बच्चों इस सॉलिड है, सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। यहां पर देखो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल को फर्स्ट मॉलिक्यूल मानते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, बहुत सारा मॉलिक्यूल है सॉलिड में। तो मैटर किससे बना है? स्मॉल पार्टिकल क्या मॉलिक्यूल। सॉलिड क्या है? मैटर का स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना। तो सॉलिड का अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड। तो हम क्या फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि मैटर जो बना है वो स्मॉल पार्टिकल कोल्ड मॉलिक्यूल। अब देखो ये सॉलिड है, ये किससे बना हुआ? बहुत सारे मॉलिक्यूल से। और इस मॉलिक्यूल को के अरेंजमेंट में देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल है, इसके बीच क्या है? स्पेस बहुत कम है। स्पेस क्या है? बहुत कम है। तो सबसे पहले बच्चों, ये बहुत सारा मॉलिक्यूल, मान लो इसको 1 मॉलिक्यूल, 2, 3, 4, ये चारों मॉलिक्यूल दूसरे के करीब है। फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल, फोर्थ मॉलिक्यूल, ये चारों मॉलिक्यूल क्या है? उससे करीब है। फिर ये इधर मान लो ये 3 है, 4 है, कुछ सो ऑन। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यहां पर क्या है? द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस टर्म का हम बार बार यूज करेंगे आगे, जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो हाँ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का यूज टर्म किया जाएगा। तो समझो इसको, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो ये सबसे ज्यादा स्पेस सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में होता है। और सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये गैस के बीच होगा। देखो ये बच्चों, यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी नजदीक है, तो स्पेस क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत छोटा छोटा स्पेस बचेगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है? नजदीक है। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, तो ये बताओ लिक्विड में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? ज्यादा है। यहां पर भी मॉलिक्यूल के बीच स्पेस है, इसको भी बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और यहां देखो गैस में, गैस में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? दो मॉलिक्यूल के बीच, यहां देखो, ये दो मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस कितना कम है। दो मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस है वो बहुत ही वेरी लेस। यहां पर थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज हुआ, और गैस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो ये पहले समझो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस होता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटर। इसीलिए दोनों मॉलिक्यूल है, या ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच जो स्पेस होगा क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो सबसे ज्यादा स्पेस कहाँ है? दो मॉलिक्यूल के बीच। सबसे ज्यादा गैस में है, और सबसे कम यहाँ देखो दो मॉलिक्यूल, बहुत कम स्पेस है। तो
द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड लीस्ट स्पेस सबसे कम कहाँ होता है? सॉलिड में स्पेस होता है और सबसे ज्यादा गैस में होता है। अब देखो बच्चों, जब स्पेस कम होगा, यहां पर सॉलिड के अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉलिड में देखो कि मॉलिक्यूल के बीच स्पेस क्या है? कम है। इसका मतलब एक दूसरे से क्या है? नजदीक है। इसका मतलब नजदीक होने का मतलब है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। किसमें? सॉलिड में। क्योंकि अगर स्पेस कम है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है। जब करीब है एक दूसरे से मॉलिक्यूल, इसका मतलब कोई ना कोई आकर्षण है, तभी तो एक दूसरे के मॉलिक्यूल करीब है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? इस सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। अब यहां पर समझो, यहां पर क्या मॉलिक्यूल के बीच क्या है? स्पेस ज्यादा है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज हाई। अगर स्पेस ज्यादा है इसका मतलब मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या दूर है। जब दूरियां बढ़ेगी तो आकर्षण अट्रैक्शन घटेगा। तो जब मॉलिक्यूल के बीच स्पेस ज्यादा है मतलब दूरी बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा? स्पेस हाई है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगा। किसमें? गैस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसको कहते हैं? द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल इक्वल द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल या मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस दोनों मॉलिक्यूल, ये सब सारे मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को एग्जिस्ट करता है करीब आने के लिए या एक दूसरे से अट्रैक्ट किए हुए, कौन सा फोर्स है? इंटर। दो मॉलिक्यूल मतलब इंटर, दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब बच्चों हम लोग अभी पढ़े हैं कि जब दूरियां बढ़ेगी, जब एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़ेगी, इसका मतलब अट्रैक्शन कमेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज करेगा। कब डिक्रीज करेगा? जब इंक्रीज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब ये बताओ बच्चों, इस सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ सबसे ज्यादा है? तो गैस में। यहां पर देखो मॉलिक्यूल काफी करीब है, तो इसका मतलब एक दूसरे के बीच जो स्पेस है वो सबसे कम किसमें है? सॉलिड में। अगर स्पेस कम सॉलिड में है तो सबसे ज्यादा इसका मतलब अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सॉलिड में होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ पर क्या होगा? गैस में मॉलिक्यूल के बीच क्या है? डिस्टेंस ज्यादा, स्पेस ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा गैस में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो हमको बोलेगा, पूछेगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ ज्यादा होता है? तो आंसर होगा गैस में। मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा दूर होता है। और पूछेगा अगर कि क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम कहाँ होता है? तो सॉलिड में होता है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर स्पेस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, दूरियां कम होगी तो स्पेस अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा। बस ये ध्यान रखो, अगर दूरी ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच, दूरियां अगर बढ़ती है तो आकर्षण घटता है। तो गैस मॉलिक्यूल में दूरी, मॉलिक्यूल के बीच दूरी ज्यादा है, इसलिए आकर्षण कम होगा। अब देखो बच्चों, अब कहता है कि देयर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन। अब ये मॉलिक्यूल जो है
मॉलिक्यूल क्या करता है कि मान लो कि कोई कंटेनर में हम रखे गैस मॉलिक्यूल को, मान लो ये कंटेनर ही ले लो, इसमें गैस मॉलिक्यूल है तो एक दूसरे से टकराते रहता है। इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल में, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल में, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर हम मान लो कि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूरी है, और अगर हम क्या किए, यहाँ पर मान लो हीट किए, तो मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, एक स्पीड बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल का। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसका होगा, सॉलिड के मॉलिक्यूल में होगा कि गैस में होगा। सॉलिड के मॉलिक्यूल अगर इसमें हम टेम्परेचर यहाँ हीट किए तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को धक्का देगा, लेकिन ये उसको धक्का देगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो मॉलिक्यूल को स्पेस में एक मूवमेंट करने के लिए फ्रीडम नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर देखो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से आ गया, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर तो मूवमेंट करना चाहेगा लेकिन इसके पास स्पेस नहीं है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी किसका बढ़ेगा, गैस का बढ़ेगा। तो इस चैप्टर को एक बार देख लो। और इस आज जो हम पढ़े हैं थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इस कंसेप्ट का यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, वहाँ पर इसका कंसेप्ट का यूज होगा। इसलिए को अच्छी तरह से समझो। जो अगर दिक्कत है समझने में तो बार बार वीडियो देखो, खुद न खुद समझ में आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। थैंक यू।